ने आज रोल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपकी पूरी बातें हम सुन रहे थे। आपने एक बड़ी बात कही कि हम एहतिजाज करेंगे कानून के दायरे में अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। आपको लगता है कि आपकी बात सरकार सुनेगी? अभी तक का जो रवैया है उसे हम उम्मीद करते हैं, चूँकि जो सरकार की मुआविन पार्टियां हैं, हुकूमत में शरीक पार्टियां हैं, वो भी इस सिलसिले में हम लोगों के मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं। आपने बड़ी बात कही, जो एनडीए में शामिल पार्टियां हैं, आप टीडीपी, पासवान का और मुख्तलिफ पार्टियों का, पासवान, टीडीपी और नीतीश, हाँ, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट सब आपके साथ हैं। जी हाँ, साथ हैं हमारे। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, उस पर कब्जे हैं, आप उसके लिए मुसलमानों के मशवरे से कानून बनाइए। आप मुस्लिम कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नुमाइंदों को बुलाए गवर्नमेंट और उनके मशवरे से उस पर कानून बनाए। हम उनका साथ देंगे, हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन आप दूसरा आदमी क्यों मिसयूज़ कर रहा है, अब हम मिसयूज़ करेंगे, अब आप हमें दे दीजिए, तो आप सोचिए इसमें ये कोई मुनासिब बात है? आपके प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए तैयार हैं इस सिलसिले में? अगर उन्होंने बुलाया तो हम ज़रूर मिलेंगे। आप मिलेंगे? आपको कोई एतजाज नहीं उससे? वो देखिए, हम उनको दो नज़र से देखते हैं। एक नज़र उनकी बीजेपी के लीडर होने की, तो जाहिर है कि उस लिहाज से हमारा उनसे इत्तेफाक नहीं। एक हैसियत उनकी हमारे प्रधानमंत्री होने की है, वो मुल्क के तमाम लोगों के प्रधानमंत्री हैं। इस हैसियत से हम ज़रूर उनसे मिलेंगे। जेपीसी में जाने का विचार है आपका? क्या जेपीसी अगर बुलाती है, उन्होंने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। अपनी बात रखेंगे? जहाँ बिल्कुल रखेंगे, जी हाँ, बिल्कुल रखेंगे। एक आखिरी सवाल, कभी आप लोग सियासत के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सियासत ही सब कुछ तय करती है, तो कभी इस पे भी सोच रहे हैं कि इसको बदलें, सियासत पे भी अपनी राय आप दें? असल में सियासत पर बोलने वाले इतने लोग हैं कि वहाँ बोलने का मौका भी लोगों को आसानी से नहीं मिलता है, और आज की सियासत कोई साफ़ सुथरी सियासत नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने दायरे कार को सिर्फ शरीयत के कानून तक महदूद रखा है। लेकिन जो मुल्क के आम लोगों के मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, किसी और कम्युनिटी के हों, इसमें हम साथ हैं, और हुकूमत अगर उसमें अच्छा काम करे तो हम हुकूमत की भी मदद करें। एक सवाल हो, चूंकि आपने कहा कि आप मोदी जी से मिलने को तैयार है, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से राहुल गांधी अपनी बातें रख रहे हैं, आपको उनमें उम्मीद दिखती है? मुझे तो, मैं इधर जो उनकी बातें सुनता हूँ और जिस तरह उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाने की बात की है, मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा, यानी बहुत ही खुशाइंद बात है, खुशी की बात है कि जैसे हमारे इस मुल्क के मेमारों ने, उन्होंने इस मुल्क को मोहब्बत की दुकान बनाने की कोशिश की थी और कुछ लोगों ने उसको नफ़रत की भट्टी बना दिया, तो वो फिर उसको मोहब्बत की दुकान सजाने की बात करते हैं। तो इससे हमें उनके अंदर बहुत उम्मीद मालूम होती है। वज़ीर आज़म चाहते हैं आप वो बने? देखिए, ये तय करना और चाहना हमारा काम नहीं, ये तो वक्त आएगा, अगर उन्होंने अपनी सलाहियत साबित कर दी तो बन जाएंगे। खूबी है उनके अंदर बनने की? मैं तो समझता हूँ कि भारत का हर शहरी वज़ीर आज़म बन सकता है। बहुत शुक्रिया। ये हमारा मुल्क ऐसा है, इतने विद्वान हैं यहाँ, क्या ऐसा नहीं है कि यह तो गलत तरीके पर ऐसी तस्वीर बना दी जाती है कि अगर ये गए तो कोई नहीं है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जो तालीम के एतबार से, सूझबूझ के एतबार से दुनिया का एक नंबर का मुल्क है, तो और लोग भी बन सकते हैं। हिंदू राष्ट्र का खदशा तो नहीं है आपको कि हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात हो रही है? नहीं, मुझे तो कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन मैं इसकी उम्मीद नहीं रखता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो सदर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो अपनी बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी से मिलने को तैयार है। मनोज हितकारी साथ अभिषेक उपाध्याय, एपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.